मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि एरीज साइन का सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। और सितंबर के महीने में चार बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। 16 सितंबर को सूर्य देव कन्या राशि में चले जाएंगे। 13 सितंबर को मंगल देव तुला राशि के अंदर गोचर करेंगे। इसी प्रकार से 15 सितंबर को बुध देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में चले जाएंगे। 14 सितंबर को शुक्र देव सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। जी हां, चार बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन है। तो उस पर मेरी एरीज साइन यानी मेष राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसी रहेगी मेष राशि के धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दांपत्य जीवन की स्थिति। सबसे पहले हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ सितंबर के महीने में दो भागों में बढ़ती हुई मेष राशि की नजर आएगी। पहला, 1 तारीख से लेकर 13 सितंबर तक मंगल आपके छठे भाव में विराजमान है। छठा रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यहां पर कन्या राशि के जो मंगल हैं बहुत अच्छे नहीं है, ऐसे में वो शत्रु राशि के अंदर विराजमान है। तो 1 से लेकर और 13 सितंबर तक ईएनटी की प्रॉब्लम मेष राशि को सहनी पड़ेगी। गले की प्रॉब्लम, मूड स्विंग की प्रॉब्लम, अचानक क्रोध आ जाएगा, अचानक झगड़े बढ़ जाएंगे, इस तरह की समस्याएं आपको सहनी पड़ेगी। कुछ लोगों को, क्योंकि मंगल बिजली वाहन का भी कारक होता है, वाहन पे खर्चे आ जाएंगे। बिजली, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंप्यूटर, लैपटॉप पे खर्चे भी 13 सितंबर तक सहने पड़ेंगे। यानी 13 सितंबर तक कहीं ना कहीं आपको हल्के फुल्के ईएनटी की, गले की, एलर्जी की समस्या रह सकती है और कहीं ना कहीं खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। फिर 14 तारीख से लेकर और 30 सितंबर के बीच में मंगल देव केंद्र में आ जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे। यह स्थिति आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और जो अचानक आपके जो मंगल से संबंधित चीजों में खर्चे हो रहे थे वो भी एकाएक रुक जाएंगे। यानी 14 तारीख से 30 सितंबर तक हेल्थ भी गुड रहेगी, आत्मविश्वास से लबालब आप रहेंगे और यहां पर आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ जो लैपटॉप पे, वाहन पे, बिजली पे अनायास खर्चे हो रहे थे, जो लोगों से वाद विवाद हो रहा था, वो भी अब शनि शनि खत्म हो जाएगा। यानी 14 से 30 सितंबर वेल एंड गुड है। धन की स्थिति के बारे में अगर मेष राशि के बारे में बात करें तो धन के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र अभी कर्क राशि में बैठे हैं और 1 तारीख से लेकर और 13 सितंबर तक ये कर्क में ही चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। इनकम का फ्लो तो आपका नॉर्मली रहेगा क्योंकि शुक्र देव केंद्र भाव में बैठे हैं। तो ज्यादा निर्बल नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा बलवान भी नहीं है। यानी कि यहां पर आपका जो इनकम का फ्लो है, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप सैलरीड पर्सन है, आप पे जो इनकम आएगी वो तो आएगी, लेकिन आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। पहला अगर देखा जाए, आपके खर्चों में वृद्धि होगी, परिवार पे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। शुक्र कर्क राशि के हैं, वाहन पे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। कुछ आपको रेनोवेशन भी आपको अपने प्रॉपर्टी का कराना पड़ सकता है या आपको अपने संस्थान का रेनोवेशन कराना पड़ सकता है, मरम्मत कराना पड़ सकता है, रिपेयरिंग कराना पड़ सकता है, उस पे आपका खर्चा बढ़ जाएगा 13 सितंबर तक। यानी 13 सितंबर तक इनकम तो आएगी लेकिन खर्चों में आपकी वृद्धि है। फिर 14 तारीख से लेकर और 30 सितंबर तक शुक्र देव गोचर करेंगे सिंह राशि में और 14 से 30 सितंबर तक मेष राशि की हो जाएगी बल्ले बल्ले। खूब धन का आपको लाभ होगा। धन संबंधी 3 बड़े लाभ आपको 14 सितंबर के बाद मेष राशि को मिल सकते हैं। पहला, रुकी हुई डील आपकी बनेगी, उससे आपको धन लाभ होगा। अचानक ही कोई जान पहचान वाला व्यक्ति, कोई लिंक से व्यक्ति आएगा, अच्छा धन लाभ आपको करा के जाएगा। तीसरा, ऑनलाइन या शेयर से आपको कुछ लाभ या कुछ सेल एंड परचेज से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी 14 सितंबर से 30 सितंबर तक आपकी मेष राशि की धन की स्थिति वेल एंड गुड रहेगी। यहां पर आपका जो लॉसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो आप रिकवर कर पाएंगे 14 सितंबर के बाद से। अब बात कर लेते हैं आपकी पारिवारिक क्षेत्र के बारे में। तो पारिवारिक क्षेत्र में शुक्र केंद्र में बैठे हैं, यानी कि सितंबर का पूरा महीना घर के अंदर प्यार प्रेम बढ़ाने वाला रहेगा। माता पिता से, भाई बहन से आपके प्यार प्रेम बढ़ जाएंगे, उसके योग नजर आ रहे हैं। परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा की योजना का प्लान आप कर सकते हैं। शुक्र चतुर्थ में बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं और साथ ही साथ आप सितंबर के महीने में आप और आपके परिवार वाले घर के अंदर कोई पैतृक शांति, पैतृक पूजा पाठ कराएंगे। कुछ दान धर्म भी पितरों के नाम से देने वाले हैं। कुल मिलाकर पारिवारिक सौहार्द बना रहेगा। पारिवारिक सुख आपका सितंबर में काफी अच्छा है। बात कर लेते हैं आपके संतान के बारे में। तो संतान भाव में सितंबर में सूर्य, बुध और केतु तीनों ग्रह बैठे हैं। यानी कि सूर्य और बुध जब भी एक साथ मिल जाते हैं मित्रों, जिस भाव में मिल जाते हैं वहां उस भाव से संबंधित कारक में वृद्धि कर देते हैं। यानी उस भाव में वृद्धि होगा, उस भाव फल में वृद्धि हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सूर्य और बुध से बुधादित्य योग बनेगा, जो आपकी छोटी संतान है या बड़ी संतान है, दोनों के लिए बड़ा फायदेमंद है सितंबर का महीना। तो सितंबर के महीने में वैसे भी सूर्य देव सिंह और कन्या दोनों में ही ट्रांजिट करने वाले हैं, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं संतान को मेडल अवार्ड मिलेगा, संतान
को किसी एक्टिविटी या किसी कंपटीशन, किसी खेल में कोई ना कोई सफलता मिलेगी, कोई ना कोई अवार्ड मिलेगा। आपका नाम रोशन करने वाली है संतान, आपको बड़ा गर्वान्वित महसूस होगा, यानी आप बड़े गौरवान्वित महसूस करेंगे कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में। और साथ ही साथ सिंह राशि के अंदर केतु भी विराजमान है, तो 5 तारीख से लेकर और 15 सितंबर तक संतान को ईएनटी की प्रॉब्लम या एलर्जी की प्रॉब्लम भी थोड़ी रह सकती है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। अदरवाइज सितंबर का महीना चाहे छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो, उनका करियर के लिए, विद्या के लिए, उनकी एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपकी संतान मेष राशि की बड़ी संतान है तो उनका कहीं ना कहीं एकेडमिक करियर में कुछ लाभ होगा, कुछ करियर में, कोई नौकरी में उनको लाभ होगा। तो कुल मिलाकर संतान भाव सितंबर के महीने में वेल एंड गुड है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट भी क्यों कम रहे, सितंबर का महीना कैसा रहेगा? सितंबर के महीने में बुधादित्य योग का प्रभाव आप पे भी, जी हां, स्टूडेंट लोगों पे भी पड़ेगा। पहला, मित्रों के साथ में कहीं जाना होगा, मित्रों के साथ में किसी पार्टी समारोह में आप जा सकते हैं। नए मित्रता के आपके योग बुधादित्य योग के कारण बनते हुए नजर आएंगे, यानी नए मित्र आपके कहीं ना कहीं सितंबर में बनने वाले हैं। साथ ही साथ किसी काम में आपका चयन हो सकता है, कोई काम जो रुका हुआ है वो दोबारा बन सकता है। तो कुल मिलाकर सितंबर के महीने में किसी ना किसी काम में आपको कोई ना कोई सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ किसी काम के निमित्त आपके बैंक के चक्कर, सरकारी दफ्तर के चक्कर भी लगेंगे, खासकर 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर के अंदर, यानी दौड़ा भागी भी है लेकिन काम में सफलता भी विद्यार्थियों को मिलती हुई नजर आएगी। सितंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए काफी लाभपूर्ण रहेगा। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं, यानी नौकरी पक्ष सितंबर के महीने में कैसा रहने वाला है? नौकरी पक्ष 2 भाग में बटेगा, क्योंकि नौकरी भाव में अभी कन्या राशि के मंगल विराजमान है और आपकी राशि के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल कहां बैठे हैं? 6ठे भाव में। तो कहीं ना कहीं नौकरी में आधा महीना अच्छा, आधा महीना खराब रहेगा। तो 1 तारीख से लेकर 13 सितंबर तक जितने भी लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी में किसी ना किसी प्रकार की टेंशन रहेगी, वाद विवाद रहेगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। कार्य में बाधा होगी, काम के लिए जाएंगे वो आगे के लिए डिले होगा, यानी कार्य में बाधा 13 सितंबर तक नौकरी वालों को सहनी पड़ सकती है। यहां तक आप पेशेंस रख लेना, यहां तक मंगल आपका इम्तिहान लेने वाले हैं, आपकी अग्नि परीक्षा है। क्लाइंट आपसे जबरदस्ती बहस भी करेंगे, वाद विवाद भी करेंगे, सीनियर भी बेफालतू में आपको डांट फटकार लगाएंगे। तो कुल मिला के 13 सितंबर तक स्थिति अच्छी नहीं नजर आ रही। फिर 14 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक मंगल का ट्रांजिट तुला राशि में होगा, यह स्थिति काफी अच्छी है। मंगल केंद्र भाव में पहुंच जाएंगे, तो यहां पर आपका पहला तो जिन लोगों से आपके वाद विवाद चल रहे थे, सीनियर से वाद विवाद चल रहे थे, डांट फटकार मिल रही थी, वहां पर आनंदमय रिलेशन होती हुए नजर आएगा, यानी अब उनसे आपके जो रिलेशन है वो नॉर्मल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको नए जॉब का ऑफर भी मिलेगा और आपकी ऑफिस में कोई ना कोई इच्छा भी पूर्ति होगी, यानी आपको नेतृत्वपूर्ण वाला कोई काम दिया जाएगा। तो कुल मिला के 14 तारीख से 30 सितंबर तक आपकी स्थिति काफी अच्छी है। नई नौकरी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो इस समय आप कर सकते हैं, आपके अच्छे चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सीनियर द्वारा आपके काम की तारीफ भी होगी, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के 13 तक थोड़ा नौकरी में संघर्ष है, 13 के बाद स्थिति अच्छी है। बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं के दांपत्य जीवन और उनके मैरिड सुख के बारे में, चाहे पति पत्नी हो, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो। भाई सितंबर का महीना आपका 2 भागों में बंटा हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपके रिलेशन के स्वामी शुक्र है। शुक्र अभी कर्क राशि में बैठे हैं, तो 1 तारीख से लेकर और 13 सितंबर तक जो भी आपके पार्टनर हैं उनको हेल्थ के इश्यू ज्यादा रहेंगे, नेत्र की प्रॉब्लम उनको रहेगी, फोड़े, फुंसी, त्वचा संबंधी रोग, जो शुक्र जनित रोग होते हैं उससे संबंधित प्रॉब्लम में रहेगी। थोड़ा सा आप दोनों के बीच में आकर्षण भी कम होगा, इसलिए एक दूसरे से वाद विवाद, मन मुटाव भी बहुत ज्यादा रहने वाला है। साथ ही साथ पारिवारिक कलेश भी बढ़ जाएगा, आपका पार्टनर पारिवारिक कलेश से भी थोड़ा परेशान रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 सितंबर तक आपका पार्टनर और आप रिलेशन में परेशान ही रहेंगे। शुक्र कमजोर होने से आकर्षण की कमी आपके रिलेशन में नजर आएगी, एक दूसरे की बुराई देख ही नहीं सकेंगे, एक दूसरे से टॉन्टिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद देखा जाए तो 14 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक शुक्र देव कर्क राशि से निकल जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे। सिंह राशि में शुक्र आते ही बलवान हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर से जो टॉन्टिंग वाली प्रॉब्लम चल रही थी, एक दूसरे की कमियां आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वो चीजें नॉर्मल होंगी। एटलीस्ट पार्टनर से जो मतभेद थे वो दूर होते हुए नजर आएंगे। पार्टनर को पद का, धन का लाभ भी नजर आएगा। शुक्र सिंह राशि में जाते ही पार्टनर का कोई रुका हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा। शुक्र
सिंह राशि में जाते ही पार्टनर के साथ में पार्टी फंक्शन में जाने के योग आपके बनते हैं, या फिर पार्टनर की कोई जिद भी आप पूरी करेंगे, पार्टनर को प्रसन्न करने की भरपूर कोशिश करेंगे, पार्टनर को खुश करने के लिए उनको गिफ्ट देंगे, उनको वस्त्र देंगे, उनको तोहफे देंगे, या पार्टनर आपको खुश करने का भरपूर प्रयास करेंगे। यानी शुक्र जैसे ही सिंह राशि में हो जाएंगे, चले जाएंगे, यानी 14 तारीख के बाद से आपका रिलेशन वेल एंड गुड हो जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव में है, यानी आपके काम पर है। और शुक्र इस वक्त बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कर्क राशि में निर्बल हो जाते हैं, और निर्बल शुक्र की दृष्टि भी बहुत अच्छी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जितने भी व्यापारी जो भी अपना काम करते हैं, उनका मशीनरी पे बहुत खर्चा आएगा, यानी प्रोडक्ट पे डिफेक्ट ज्यादा आएगा, जिस वजह से माल को रिटर्न करना पड़ेगा, काम में बड़ी समस्या, या तो काम में प्रोडक्ट से संबंधित आपको दिक्कत आएगी, या काम के अंदर मशीनरी की दिक्कत आएगी, या फिर आपको कर्मचारी से दिक्कत आएगी। यानी सितंबर के महीने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, आपका काम डाउन रहेगा, सेल आपकी लो रहेगी। तो व्यापारी और अपने काम वाले भाई बंधुओं के लिए सितंबर का महीना बहुत लाभकारी नहीं है। तो मित्रों, ये था सितंबर का राशिफल। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।